हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। कल के वीडियो में हमने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताया था। कुछ इम्पोर्टेंट तद्भव और तत्सम का नोट्स भी रिवीजन कराया था। आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में तत्सम और तद्भव की। कोई भी क्वेश्चन ताकि बाहर न जाए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। इसमें तस्कर शब्द तत्सम है, तद्भव नहीं है, क्योंकि पत्ता जो है इसका तत्सम पत्र होता है, हाथ का हस्त होता है, और अंग्रेज शब्द बहुत बाद में आया, ये भी तत्सम नहीं है। गधा का तत्सम रूप गर्धव है। प्रिय का तद्भव रूप पिया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें नेह नहीं है, नेह का स्नेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। पंख है, क्योंकि पंख का तत्सम शब्द पक्ष होता है। पक्ष का तद्भव रूप है, देखो यही वाला यहाँ पर उल्टा करके पूछ लिया, पंख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हल्दी नहीं है, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। विस्मय। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर, इसका तत्सम होता है निर्दर। कल भी हमने ये आपको वीडियो में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। साय, तद्भव क्या हो जाएगा, शाम या सांझ। एकल शब्द का तद्भव शब्द है। एकल शब्द का तद्भव शब्द है अकेला। करपट शब्द का तद्भव है कपड़ा। कैवर्त शब्द का तद्भव है केवट। ये ध्यान रखना, कैवर्त का केवट, ये हमने कल भी बताया था। गिद्ध शब्द का तद्भव है गीध। मक्खी शब्द का तद्भव है मक्षिका। मक्खी का तत्सम। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रा। हुलास का उल्लास होता है। नारियल शब्द का तत्सम रूप होता है नारिकेल। इसको ध्यान रखना, इसे भूल सकते हो। सींग का श्रृंग होता है, देखो ये श्रृंग और ये श्रृंग में ध्यान रखना। इसमें सिरा में क्या है, ये वाला भी लगा है और ये लगा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा, सी सही होगा। दीठी का तत्सम रूप है दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है, शुश्रूषा। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। निम्न में से कौन शब्द तद्भव है, भमरा। मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका। चूर्ण का तत्सम रूप है चूर्ण। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, रात, रात का रात्रि होता है। तिक्त शब्द का तद्भव है तीता। ससुर का तत्सम रूप है श्वशुर। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, अर्ध होता है। तत्सम शब्द है क्लिष्ट। ढीठ शब्द का तत्सम है धृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। व्याघ्र। माँ शब्द का तत्सम मातृ। उद्भव तद्भव शब्द है मनई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तीर्थ। अंगीठी शब्द, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्रिष्टिका। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है सूरज, इसका सूर्य होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, आँख। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं मुख। निम्नलिखित में से कौन तद्भव है, भमरा। श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार। हल्दी का हरिद्रा। गेहूं का गोधूम होता है। खंडहर का खंडग्रह। देवर का द्विवर।
मक्खन का मृक्षण, ये अलग टाइप के लगे, उन्हें जरूर ध्यान देना। कौन सा तत्सम है? दिन। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? खरपर। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? दही और दधी। दही, दही नहीं होता, दधी और दही होता है। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपाट और कपड़ा। कपाट नहीं होता है, करपट होता है। देवर का तत्सम रूप द्विवर। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मोती। पलंग शब्द का तत्सम रूप है पर्यंक। निम्न में से एक शब्द तद्भव है। कपास। अखरोट शब्द का अक्षोट। अकार्य शब्द का अकाज। टकसाल का तत्सम रूप है टंकसाल। निम्न में से तत्सम शब्द है पद। गोबर का तत्सम रूप है गोमय। तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? उट्र का ऊंट। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन त्रुटिपूर्ण है? पर्यंक का पटरी नहीं होता, पर्यंक का पलंग होता है। पर्ण का तद्भव पत्र। अंगीठी का अग्निष्ठ का कौन तद्भव है? सूरज। इनमें से कौन तद्भव है? बंदर। मैंने वा और बा का अंतर बताया था। खाट का तत्सम खटवा। पनही शब्द का तत्सम रूप उपानय। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर। दाहिना का दक्षिण। सुई का सूची। हस्त का तद्भव हाथ। तत्सम से तद्भव से बने युग्म को खोजिए। घट से घड़ा। निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है चाम। निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है पंछी। ससुर शब्द का तत्सम श्वशुर। पलंग का पर्यंक। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव। तत्सम का चयन कीजिए दिन। ये कुछ तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन आंसर थे जो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कराए। आशा है आपको ये लाभ देंगे। इनसे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। जो मैंने इम्पोर्टेंट लिखाए थे उन्हें रिवीजन कर लेना और ये वाले क्वेश्चन आंसर रिवीजन कर लेना। अगले वीडियो में हम जो पुराने आए हुए प्रश्न हैं जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करते रहें। धन्यवाद।